हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक। तो चलिए आज हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर 1 रियल नंबर्स। ठीक है, इसमें हमने कल वाली वीडियो में हमने सीखा था अर्थमेटिक थ्योरम थी एक आपकी, है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। वहाँ हमने वो की थी। आज हमारा जो नेक्स्ट है वो हम सीखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा इसी से रिलेटेड है। तो क्वेश्चंस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एलसीएम और एचसीएफ आपका होता क्या है। ठीक है, तो चलिए बताती हूँ मैं आपको एलसीएम एचसीएफ के बारे में। तो देखिए, एलसीएम क्या होता है आपका। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और एचसीएफ होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब दोनों में क्या है, डिफरेंस है ना। मल्टीपल में सबसे पहले हमें मल्टीपल पता होना चाहिए और फैक्टर पता होना चाहिए, है ना। तो एलसीएम आपका क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं एलसीएम के बारे में बताती हूँ कि एलसीएम में आपका क्या आता है। सबसे पहले तो लिस्ट, है ना, फिर आपका कॉमन और फिर आपका मल्टीपल। तो पहले हम मल्टीपल सीखेंगे कि मल्टीपल क्या होता है, ऐसे ही नीचे वाले में हम फैक्टर सीखेंगे कि फैक्टर क्या होता है। तो देखिए, मल्टीपल और फैक्टर में क्या डिफरेंस होता है। मल्टीपल में तो आपको क्या करना होता है, मान लो मैंने आपको बोला कि 4 के मेरे को 5 मल्टीपल्स बताओ, फर्स्ट 5 मल्टीपल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, फर्स्ट 5 पूछा है तो मैंने फर्स्ट 5 नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको नंबर मिलेंगे, 16, 20, तो ये आपके जो आए हैं नंबर्स, ठीक है, ये आपके आए हैं मल्टीपल किसके, 4 के। तो ये तो होते हैं आपके मल्टीपल। फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर मान लो मैंने 4 के ही बताने हैं आपको। फैक्टर का मतलब होता है कि आपको इस नंबर को ब्रेक करना है इससे भी स्मॉलेस्ट नंबर में। ठीक है, जैसे मान लो 4 है, 4 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 × 2 लिख सकते हो, 4 × 1 लिख सकते हो, है ना। तो ये क्या बन गए, इसके फैक्टर बन गए। तो 4 के आपके पास क्या फैक्टर आए, 2 एक इसका फैक्टर बन गया, एक 4 बन गया, एक 1 बन गया। फैक्टर का मतलब तो होता है कि उस नंबर को ब्रेक करना है आपने स्मॉलेस्ट नंबर्स में। ठीक है, स्मॉलर नंबर्स में। और मल्टीपल में आता है कि आपको जितने भी मल्टीपल्स निकालने हैं, ठीक है, उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओ। जो नंबर आपको मिलेंगे वो आपके मल्टीपल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस था। अब देखो, एलसीएम कभी भी आप एक नंबर का थोड़ी निकाल पाओगे। मान लो मैंने बोला आपको 14 का एलसीएम निकालो, नहीं, उसके लिए आपको 2, 3, 4 जितने भी आपको नंबर दे रखे होंगे, गिवन होंगे, उसका आप एलसीएम निकालोगे। यानी कि एलसीएम और एचसीएफ के लिए आपको रिक्वायर्ड है कि 2 नंबर्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6, 72 एंड 120। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। पहले हम इनका क्या निकालना है, हमने एलसीएम और एचसीएफ, है ना। तो चलिए पहले 6 के हम फैक्टर्स कर लेते हैं। 6 के फैक्टर्स सिंपल हैं, आप ऐसे लिख सकते हो इसको। ठीक है, मेरे को ये करने की, वैसे चलो बता देती हूँ कैसे करेंगे। ऐसे प्राइम फैक्टर्स जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, है ना, वहीं से आपके फैक्टर आ गए। ठीक है, अब 72 के कर लेते हैं साइड में ही, 2 पे, अगेन 2 पे, ठीक है। तो 72 के आपके पास क्या फैक्टर्स आए, 2 × 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, अब आप ऐसे ही 120 के कर लो। मैं यहाँ पे करके बता देती हूँ आपको, स्पेस का थोड़ा सा है। ठीक है, 2 पे 60, 2 पे 30, 15, अब ये 3 पे जाएगा 5। ठीक है, तो 120 के फैक्टर्स क्या बने आपके पास, 120 के क्या फैक्टर्स बने आपके पास, 2 × 2 × 2 × 3 × 5। ठीक है, तो चलिए अब हम सबसे पहले निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब फैक्टर होने चाहिए। उन फैक्टर्स में फिर क्या ढूंढना है आपको, कॉमन, और उस कॉमन में फिर आपको क्या लेना है, हाईएस्ट। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको निकालते हैं। तो चलिए फैक्टर्स हमारे पास हो गए हैं, निकाल लिए हमने फैक्टर्स। अब क्या लेना है आपको, कॉमन। कॉमन क्या क्या है इसमें देख लेते हैं।
इसमें 2 है, 2 है, 2 है, ठीक है, 3 है, 3 है, 3 है, ठीक है, 5 सिर्फ इसमें ही है, तो ये इसका मतलब 5 तो हमने लेना ही नहीं है, कट गया ये तो, क्योंकि हमने क्या लेना है, कॉमन, है ना। अब कॉमन में भी क्या लेना है आपने, हाईएस्ट, मतलब जो सबसे हाईएस्ट होगा, हमने कॉमन भी वही लेना। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 1, क्योंकि 2 1 ही टाइम है ना, 3 की पावर 1, इसको क्या लिखोगे आप, 2 की पावर 3, क्योंकि 2 कितनी बार है, 3 बार, इंटू 3 की पावर 2। इसको आप कैसे लिखोगे, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, ठीक है जी। आपने क्या लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले तो कॉमन देखो, कॉमन सबसे पहले हम 2 को लेते हैं, चलो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन आपने हाईएस्ट लेना है। इसमें तो 2 3 टाइम्स कॉमन है, इसमें भी 3 बार है, लेकिन इसमें तो 1 ही टाइम है ना, तो आप 3 थोड़ी ना। अब आप बोलोगे कि इसमें ना कॉमन आप 2 की पावर 3 ले लो, क्योंकि हमने तो हाईएस्ट लेना है। लेकिन हाईएस्ट बेटा आपने ये भी तो देखना है कि वो तीनों में होना चाहिए, तीनों नंबर्स के फैक्टर्स में होना चाहिए, लेकिन इसमें तो सिर्फ 2 की पावर 1 ही है ना, इसमें 2 की पावर 3 है, इसमें 2 की पावर 3 है, तो हाईएस्ट कौन सी हुई, जो तीनों में कॉमन है, तो तीनों में सिर्फ एक ही पावर कॉमन है, 2 की पावर 1, क्योंकि 2 की पावर 1 इसमें भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका HCF बनेगा 2 की पावर 1 इंटू, अब 3 देखते हैं, 3 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है ना, तो कॉमन को कितनी पावर्स कॉमन हुई, सिर्फ 1 ही पावर कॉमन हुई, क्योंकि इसमें 2 है, इसमें नहीं है, लेकिन 1 पावर ऐसी है जो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 की पावर 1 ही कॉमन हुई। लेकिन 5, क्या 5 कॉमन लेंगे हम, नहीं, क्योंकि 5 तो कॉमन ही नहीं आ रहा, तो आंसर क्या आया, 6, ठीक है। तो इन तीनों नंबर्स का जो आपके पास HCF निकला है वो आया है आपके पास 6, ठीक है। अब यहीं से हम लोग निकालेंगे LCM। LCM क्या बोलता है, LCM बोलता है भाई मैं तो मल्टीपल हूँ, कॉमन भी हूँ, लेकिन लिस्ट हूँ, लिस्ट मतलब जो सबसे कम बार आएगा, जो छोटा होगा, ठीक है। तो चलिए इसका अब निकालते हैं LCM। हाँ जी, अब इसका निकालना था हमने LCM, है ना। LCM में आपने क्या करना होता है, जो हाईएस्ट पावर गिवन होगी ना नंबर्स की, बस वही आपका LCM होगा। तो हाईएस्ट पावर देखो आपकी क्या है, 2 की पावर 3, 3 की पावर कितनी है हाईएस्ट, 2, बचा क्या है 5, तो बचा हुआ नंबर भी आपने लिखना है, ठीक है। तो आपका LCM कितना आएगा, आप इसको 2 की पावर 3 को ऐसे लिख सकते हो 8, 3 की पावर 2 को लिख सकते हो 9, 5 को ऐसे ही, है ना। तो आपका LCM आ गया 360, डन। चलिए अब आपके पास ना एक रिजल्ट है, जो रिजल्ट आपका यही बोलता है कि जो आप दो नंबर्स लेते हो ना, ठीक है, और उनका आप LCM और उनका आप HCF निकालते हो, तो ये रिजल्ट ये बोलता है कि अगर आप मेरे को दोनों को नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, और इधर आप LCM को और HCF को मल्टीप्लाई कर दो, और ये LCM और HCF इन्हीं दो नंबर से निकालने हैं आपने, ठीक है, यानी कि, और ये ना आपस में इक्वल हो जाते हैं, ये बोलता है ये रिजल्ट। क्या बोलता है ये रिजल्ट, ये रिजल्ट बोलता है कि अगर आप जो गिवन नंबर्स आपको गिवन हैं दो, जिनका आप LCM और HCF निकाल रहे हो, अगर आप उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, और उनके जो LCM और HCF निकले हैं उनको भी मल्टीप्लाई कर दो, उनका भी प्रोडक्ट कर दो, तो वो दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं कि एग्जाम्पल से। आपको एग्जाम्पल गिवन है 26 एंड 91, ठीक है। तो करते हैं, ये आपका नंबर 1 है, ये आपका नंबर 2 है। सबसे पहले आप लेते हो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, आपको प्रोडक्ट लेना है दोनों नंबर्स का, ठीक है, यानी कि 26 इंटू 91, ठीक है, इनका प्रोडक्ट लेना है आपने। तो चलिए मैं साइड में कर रही हूँ प्रोडक्ट, ठीक है, एक मिनट के लिए। यस, आपका प्रोडक्ट आता है इनका दोनों का, ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्या बोलती है, राइट हैंड साइड बोलती है कि अब इनके LCM और HCF का भी प्रोडक्ट कर दो, और वो आपका यही आना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, LCM और HCF। तो चलिए निकालते हैं, 26 के फैक्टर करो, प्राइम फैक्टर्स आपने करने हैं, ठीक है, 91 के फैक्टर करो, ठीक है। तो अब लिख लो, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना ऐसे,
ठीक है, तो एलसीएम क्या आया और एचसीएफ क्या आया, मैं यहीं पे लिख देती हूँ साइड में। एलसीएम का मतलब तो मैंने आपको बताया था, सब कुछ लिखते हैं जो पावर में हाईएस्ट होता है। अब देखो यहाँ पे 3 दोनों में कॉमन है, पावर कितनी है, यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1, तो 1 ही लेंगे। ठीक है, 2 बच गया, ऊपर नीचे क्या बचा 7, ये सारा ही आता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एलसीएम कितना आएगा, 182, ये आपका आ गया एलसीएम। ठीक है, अब निकाल रहे हैं एचसीएफ। एचसीएफ में मैंने क्या बोला था कि सिर्फ कॉमन ही लेना है अपने, और उसमें भी जो पावर हाईएस्ट होगी। अब यहाँ पे भी 1 है पावर, तो यहाँ पे भी 1 है, तो 1 ही कॉमन आया है ना। तो एचसीएफ कितना आया इसका 13। अब उसने क्या बोला था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमने यहाँ पे निकाला था, ये इधर कितना आया था 2 3 6 6। ठीक है, आपका एलसीएम और एचसीएफ कितना आया है, एचसीएफ आया है आपका 13, एचसीएफ आया है आपका 182। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या हमारा सेम आता है लेफ्ट साइड के। यस, तो ये आ गया आपका 2 3 6 6। तो यहाँ से रिजल्ट वेरीफाई हो गया कि अगर हम जो गिवन नंबर हैं अगर हम उनका प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, और उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ का प्रोडक्ट करते हैं, तो वो दोनों क्या आते हैं आपस में इक्वल आते हैं। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो में। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इससे नेक्स्ट वाला टॉपिक जो भी हमारा एक्सरसाइज में गिवन होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर, डोंट फॉरगेट टू